अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला ख़ातमुल अंबिया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेहमानान इकरामी जनाब ज़फ़र अब्बास शाह, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और मोहतरम अख्तर महमूद साहब का, जो कि डायरेक्टर हैं लर्नर स्कूल जोराबाद के और मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं अपनी तरफ से, अपने असातिज़ा और फैकल्टी की तरफ से और इन ज़हीन और समझदार तालिब इल्मों की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, इस इदारे को इज़्ज़त अफजाई की और बच्चों की हौसला अफजाई की। तालिब इल्मों, मेरी तकरीर आपके से मुखातिब है। आज फिर एक और नज़म नहीं सुननी पड़ेगी। 10 क्लास जो जा चुकी है वो कहेंगे हम तो खैर नहीं सुनते थे, आप सुननी पड़ेगी। बेटे, आज आपकी तकरीब है, आज इनामात तकसीम हो रहे हैं और यकीनन बहुत सारे लोग इनामात लेके जा रहे हैं। आप डिज़र्व करते हैं ये इनामात। ये शील्ड बेटे, एक शील्ड जो आप साथ लेके जाते हैं, ये जस्ट सिंबॉलिक है। ये जस्ट आपकी एक एस्पेक्ट की गमाजी करती है कि आपने अच्छा पढ़ा है। लेकिन याद रखें बेटे, आपका असल एजाज़ वो मोहब्बत है, वो हमारी तारीफ़ें हैं, वो हमारी दुआएं हैं जो हमेशा आपके साथ रहती हैं। आपका असल एजाज़ वो है जो आपको वालिदैन जो है मोहब्बत से, आपको शफ़क़त से याद करते हैं और अपने बेटों की तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। असल एजाज़ बेटे वो है। 6 क्लास 5 क्लास कीप क्वाइट। बेटे, इस इदारे के पीछे एक ख्वाब है और वो ख्वाब क्या होता है? मैं कहता हूँ कौमें जो है ख्वाबों की नज़रिए की बुनियाद पे बनती हैं और शख्सियात भी नज़रिए की बुनियाद पे बनती हैं। कोई भी शख्स जब ये जान जाता है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या करना है, तो फिर उसकी कोई लिमिट्स नहीं रहती। मैं पाकिस्तान नेवी से रिटायरमेंट के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में रह रहा था, तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में असल कैंटीन पे चले जाता था और उसी कैंटीन पे जाके खाना खाता था शाम को, जहाँ पे तालिब इल्मी के दौर में खाया करता था। याद रखें बेटे, तालिब इल्मी का दौर बहुत प्यारा होता है। मैं अगरचे बहुत सारी पोस्टों पे रह चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान नेवी में एक अच्छे खासे रैंक पे पहुँच गया था। मैं टैफ्टा में रहा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में। याद रखें कि फिर मुड़ के मुझे कहना पड़ता है कि सबसे खूबसूरत दौर तालिब इल्मी का था। इस दौर को खूबसूरत बनाएं बेटे, इस दौर को अपने ख्वाबों से मुज़य्यन करें और यही खूबसूरती है यार ज़िंदगी की। तो मैं वहाँ बैठा होता था तो यही सोचता था कि जब मैं तालिब इल्म था तो मेरे क्या नज़रिए थे। और बेटे, उस सोचने के बाद मैं हमेशा कहता था कि अब क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है। फौज में कमीशन रिजाइन करके आ चुका था, आगे देख रहा था कि अब क्या करना है। तो बेटे, कभी मेरा दिल करता था कि मैं चीफ जस्टिस बन जाऊं, जुडिशरी में चला जाऊं। कभी मेरा दिल करता था कि शो बिज़नेस में ड्रामा लिख चुका था, एक और ड्रामा लिखूं, अदाकारी भी शुरू कर दूं, शुक्र नहीं की। फिर कभी दिल करता था CSS कर लूँ, उस वक्त मैं कर सकता था। कभी दिल करता था कोई और काम करूँ। हर रोज़ जो है आइडियाज़ बदल रहे थे। आखिर में दिल करता था कि यार सब कुछ मैं अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन ओवर एंथुजियास्टिक होना भी गलत है। शाह साहब से रात को बात हो रही थी किसी एक महफिल में कि जब इंसान बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है तो बहुत गलत पटड़ी पे चढ़ जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ एक फ़ैसला किया कि ये सब कुछ बनना चाहता हूँ। इसी तरह ही मुमकिन है कि एक स्कूल जाके खोलूँ और उसमें अपनी बच्चियों और बच्चों को जो मैंने आज आके समझा है वो जाके समझाऊँ और ये बच्चे वो सब कुछ अचीव करेंगे
जो मैं चाहता हूँ अपने लिए। जब ये अचीव करेंगे तो यूँ समझें कि वो सब कुछ मेरा ही होगा। मैं ही उस वक्त जो है दोबारा जो है मिलिट्री अफसर बनूंगा। मैं दोबारा नहीं चीफ जस्टिस भी बन जाऊंगा। मैं जो है CSS भी कर जाऊंगा अगर आप करेंगे। और मुझे उम्मीद है बेटे इंशाअल्लाह ये ख्वाब पूरा होगा और आप सब जो है मैदान अमल में जब आएंगे तो ये नज़र आएगा। 2010 से वैसे इदारा कायम है और 2017 से मैट्रिक के 10 बैचेस निकल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 2-3 बैचेस ऐसे हैं जो अब फारिग तहसील हो चुके हैं, बाकी तो अभी तक पढ़ रहे हैं। ये बच्चे बैठे हैं कॉलेजों में हैं या यूनिवर्सिटियों में चले गए हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि जो फारिग हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उस सांचे में ढले हुए हैं जिसमें हम चाहते हैं। हमारी 2 साल के बाद रीयूनियन भी होती है, इस साल पेंडिंग है, इंशाल्लाह रीयूनियन भी होगी। और उन बच्चों के साथ जब मिल के बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। बेटे ये तक स्कूल की ज़िंदगी भी जल्द ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी वैसे ही जल्द ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह बेटे आपको हम मुख्तलिफ़ शोबों पे देखेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त होगा कि इस मुल्क की कमांड इसके मुख्तलिफ़ शोबों में आप ही इसको गवर्न कर रहे होंगे, आप ही इसके इंचार्ज होंगे इंशाअल्लाह। मैं मेहमानों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है तशरीफ़ लाए हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।